सो ही होमीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे किंग यान को एक ट्रेजर मैप मिला था जिसमें की अजोर फ्लेम के बारे में लिखा था, और जो की बहुत ही पावरफुल फ्लेम है तो वो उसे अचीव करने के लिए उसे मिस्टी वैली में पहुंच जाता है, जहाँ पे इसका सामना फाइनली अजोर फ्लेम से हो जाता है, जो कि यहाँ पर निंगजुआन को एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर समझ के उस पर अटैक करता है और उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर किंग यान की कॉन्शियसनेस के अंदर वो अजोर फ्लेम से फाइट करता है, और जहाँ पर उसके एक सिंगल अटैक से ही किंग यान समझ जाता है कि आखिर इसे कैसे कंट्रोल करना है। और जब वो उसके अजोर फ्लेम को यहाँ पे कंट्रोल करता है तो ये देख कर अजोर फ्लेम भी यहाँ पे शॉक था। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग यान अपने स्पिरिचुअल हैंड्स पे अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और सेकंड्स में इसे जकड़ लेता है। इसी के साथ ये देखकर अजोर फ्लेम कहता है कि तुम उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड तक आए हो, तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी हेवनली स्पिरिट का यूज कर रहे हो और जिसके जरिए से किया गया अटैक काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसमें किंग यान कहता है कि तुम अभी भी इस एम्परर को इतना हल्के में ले रहे हो, जरा अपने पे गौर करो, तुम्हारी भी तो अजोर फ्लेम कार्मिक फायर भी काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम इसे यूज कर पा रहे हो। तुम तो इवन की रियल भी नहीं बल्कि रियल वाली सोल का एक फ्रेगमेंट हो। अब यहाँ पर ये सुनकर उसे गुस्सा आता है तो वो अपनी फायर एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन किंग यान सेकंड्स में इसकी सारी हवा टाइट कर देता है और कहता है कि मेरे सामने ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, और भूलो मत कि तुम बस एक सोल का फ्रेगमेंट हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो और ये सोचो कि तुम मेरी पूरे इस फिगर को ही डिवोर कर जाओगे। हाँ, वैसे तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने बस एक सोल के फ्रेगमेंट होने के बावजूद भी मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, व्हिच इज अ गुड आइडिया। लेकिन क्या है ना कि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। जो सुनकर अजोर फ्लेम कहता है कि अगर उस वक्त फैंग बूजी मुझे मेरे मेन बॉडी से अलग नहीं करता ना तो आज मैं तुम्हें दिखाता मेरी ताकत क्या है। अब ये सुनकर किंग यान अपनी मुट्ठी को और टाइट करता है, जिस वजह से इसे पेन होता है और कहने लगता है कि अपने इस लावा ब्रेन में ना एक बात अच्छे से बिठा लो कि तुम्हारे पास एक क्या अगर 1000 सोल फ्रेगमेंट भी होते ना तो तब भी तुम एक इमॉर्टल एम्परर को कभी हरा नहीं सकते, खासकर अगर वो एम्परर मैं हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपनी मुट्ठी को और टाइट करता है, जिस वजह से अजोर फ्लेम को बहुत पेन होता है और वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद किंग यान इससे पूछता है कि बताओ फैंग बूजी तुम्हारी रियल बॉडी को आखिर कहाँ ले गया, जिस पे वो बताता है कि वो मेरी रियल बॉडी को स्टेरी स्काई एकेडमी में ले गया है, लेकिन मैं अपनी रियल बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन को यहाँ से सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई सील मुझे रोक रहा है कि मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना लगा पाऊँ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही किंग यान बताता है कि जो स्टेरी स्काई एकेडमी है वो कैनियन डायनेस्टी में बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी में से एक है। 3000 साल पहले फैंग वूजी ने ही इसे फाउंड किया था और तुम्हारी जो रियल बॉडी है उसने वहीं पे उसे सील किया। अच्छा, तो ये रीजन था। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अजोर फ्लेम से कहता है कि वैसे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला कि तुम्हें मैं यहीं पे एग्जीक्यूट कर दूं। जो सुनते साथ ही अजोर फ्लेम चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है। यहाँ पे ये सुनकर किंग यान भी हंसता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मैं जो कहूँ वो करना होगा। जिस पे ये मान जाता है और उसके सामने सिर झुकाता है कि तभी वो कहता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारी फॉर्म को अपने कॉन्शियसनेस के अंदर ही रिफाइन करना होगा, और फिर वो उसे यूनजेन मेंटल आर्ट टेक्निक को देता है और कहता है कि इस हेवनली फायर टेक्निक को भी तुम्हें मास्टर करना होगा और इसे जल्द से जल्द सीखना होगा। जो सुनकर ये तो उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई इसकी इस वक्त मदद कर सकता है तो वो है ये इमॉर्टल एम्परर। अब यहाँ पे किंग यान इससे कहता है कि तुम्हारे इस अजोर फ्लेम कार्मा फायर की मदद से मैं अपनी इमॉर्टल एम्परर की जो पीक लेवल की कल्टीवेशन है इसे अचीव कर पाऊंगा। जिस पे अजोर फ्लेम कहता है कि नहीं मास्टर, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी के अभी आपके कॉन्शियसनेस के साथ खुद को फ्यूज कर लूंगा। इससे आपको ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी थोड़ी मदद तो हो जाएगी। ये कहते साथ ही वो अचानक से अपनी पावर को रिलीज करते हुए खुद को उसके कॉन्शियसनेस के साथ फ्यूज कर लेता है, जिस वजह से किंग यान की बॉडी ये काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और बेचारी वो किलिंग जो कि उसके कंधे पे सो रही थी अचानक से वो चिल्ला उठती है और कहती है कि यार आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर तभी वो देखती है कि किंग यान की बॉडी से काफी टेरिफाइंग फ्लेम एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आसपास के इलाके में भी ये एनर्जी को फील किया जा सकता था। और हम माउंटेन पे एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी डायरेक्शन देख रही थी। यहाँ पे वो किलिन जो कि एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और कहने लगता है कि मेरे मास्टर की जो इनर स्पिरिट है ये काफी ज्यादा गर्म है। वहीं दूसरी तरफ किंग यान कल्टीवेट करके अपनी कॉन्शियसनेस के साथ साथ अजोर फ्लेम को भी यहाँ पे थोड़ा शांत करता है, जिससे उसकी बॉडी से भाप भी निकलती है। पर तभी वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि फाइनली ये हो गया। जो सुनकर ये किलिन भी
तब दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और तभी किंग यान बताता है कि जो अजूर फ्लेम कार्मिक फायर है उसे मैंने अपने कॉन्शियसनेस के अंदर कम्प्लीटली रिफाइन कर लिया है। हालांकि ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि इसके बाकी के फ्रेगमेंट्स मिसिंग है, स्पेशली इसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो भी। पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो ठीक ठाक लेवल तक तो इंक्रीज हो ही सकती है और इसमें मेरी काफी मदद भी होगी। और अब मैं इसकी मदद से इतनी जल्दी स्टार रियलम के 9th स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे वो किलन कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि आखिर इसकी रियल बॉडी कहाँ है। जिसपे किंग यान कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, फिर बात करते हैं। कहते साथ ही अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में यहाँ पे किलन कहता है कि अच्छा तो मतलब कि हमें उसकी ओरिजिनल बॉडी के लिए स्टार स्काई एकेडमी में जाना होगा, है ना? पर वो तो यहाँ से काफी दूर है। जिसपे किंग यान कहता है कि नहीं, फिलहाल हम नहीं जा रहे क्योंकि मुझे अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने पे फोकस करना है, क्योंकि किसे पता कि वहाँ पे हमारे लिए कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है। तो बेहतर यही है कि हम पूरी तैयारी के साथ जाएं। कि तभी किंग यान की नजर सामने एक वॉल पे जाती है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी वो किलन से कहता है कि न जाने क्यों मुझे ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अब तभी यहाँ पे किसी के आने की आहट जैसी इन्हें लगती है तो ये दोनों ही यहाँ पास में छिप जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे पास ही से गुजर रहे थे। कि तभी इनके साथ कुछ लोग भी हमें नजर आते हैं जिन्हें कि इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा था। ये देखकर किलन भी कहता है कि आखिर ये किस टाइप की ह्यूमिलेशन है या फिर ये कोई ऐसा गेम है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। और कुछ भी कहो, ऐसे गेम्स कौन खेलता है? मॉडल्स लोग वाकई में बहुत अजीब होते हैं। जो सुन के किंग यान उससे कहता है कि देखो तो कौन किसे अजीब कह रहा है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने दो लोगों को इस तरीके से बांध रखा था कि जैसे कि ये उनके कोई पालतू हो और वो उनसे मारते हुए कह रहे थे कि हर एक जगह को बहुत अच्छे से तुम लोगों को स्मेल करना है, कोई भी एक जगह छूटने ना पाए। ये कहते साथ ही वो उन्हें मारता है जिस वजह से इनकी हालत और खराब हो जाती है। और जो आदमी यहाँ पे इनकी लगाम को पकड़े हुए था वो कहता है कि मेरी बात अच्छे से याद रखना, अगर तुम लोगों ने जरा भी कोताही बरती तो मैं मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये लोग असल में तियानयुआन एकेडमी से बिलोंग करते हैं और ये लोग हंटिंग ग्रुप का हिस्सा है। कि तभी एक एल्डर कहने लगता है कि वैसे तुम लोगों ने इन दो कपल्स को ये ट्रेजर हंटिंग मास्क पहना के बहुत अच्छा काम किया। ये लोग चोरी करने आए थे लेकिन हमने इन्हें अच्छी खासी सजा दी और अब उम्मीद है कि इनकी मदद से हम वो पर्पल के डिवाइन फ्लावर को ढूंढ लेंगे। या फिर इन दोनों कपल को ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, जो देखकर जो किंग यान है वो कहने लगता है कि जब एकेडमी ये इतनी ज्यादा घटिया हो तो ये लोग तो लिन वेई जैसे जीनियस को प्रोड्यूस करेंगे ही। अब मुझे पता चला कि आखिर वो इतना बदतमीज क्यों था। या फिर ये जो दो कपल थे इनमें से एक बंदा जो कि यहाँ स्मेल करते करते एक मशरूम का पता लगा लेता है जो कि एक डिवाइन ट्रेजर है और जैसे ही वो इसे खोद के बाहर निकालता है तो दूसरा बंदा उसे लात मार के दूर फेंक देता है और फिर उस मशरूम को निकालते हुए कहता है कि ये तो वही फ्लावर है। अब लगता है कि हमें एंट्रेंस मिल गया और जिसके जरिए से हम 7 डिवाइन केव के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि तभी ये बंदा उस मशरूम को अपने मास्टर के सामने देता है और उसका मास्टर इसे लेते साथ ही हाथों से क्रश कर देता है जिससे एक पर्पल की यहाँ पर रिलीज होती है जो कि आसपास के हिडन एरिया को पूरी तरीके से रिवील कर देती है। और सामने हमें एक केव का एंट्रेंस नजर आता है जिसे देखते साथ ही ये बंदा कहने लगता है कि मास्टर हमें जल्द से जल्द इसके अंदर जाना चाहिए। और रही बात इन दोनों चोर की, तो मुझे नहीं लगता कि अब इनका कोई खास यूज है, इन्हें तो हमें यहीं पे फेंक देना चाहिए या फिर उससे भी अच्छा क्यों ना हम इन्हें मार दें। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो लोग उनके गले में बंधी रस्सी को खींचते हैं और बाकी के लोग मारने चाहते हैं पर तभी वो बंदा कहता है कि उस औरत को छोड़ देना, पहले हमारा मास्टर इसके मजे लगा उसके बाद हमारी बारी। ये सुन के किंग यान को गुस्सा आता है जिसके बाद ये लोग उस लड़की का मास्क उतारते हैं जहाँ पे वो रोते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। लेकिन ये जो ठरकी थे, स्पेशल इनका जो मास्टर जो कि अपने अंतिम दिनों में है लेकिन ठरक इसके बिल्कुल गले तक है, वो उसके चेहरे को देखकर कहता है कि वाह कितना खूबसूरत चेहरा है, यकीन नहीं होता कि तुमने चोरी का रास्ता अपनाया है। अब चिंता मत करो, तुम जैसे जैसे मेरे साथ वक्त बिताओगी मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार कर दूंगा। जिसके बाद ये लोग उस बंदे को मारने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को यहाँ पे बांध दो, जैसे ही हम उस केव के अंदर जाके ट्रेजर को लेके वापस आएंगे फिर हम इनके मजे लेंगे। यहाँ पे जो बंदा उसे बांध रहा था वो कहने लगता है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है क्योंकि हमें जल्द से जल्द अंदर जाना होगा क्योंकि हुओडुंग की जो ग्रुप है वो ऑलरेडी केव के अंदर है। ये सुनकर किंग यान समझ आता है कि ये लोग आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। कि तभी यहाँ पर जो किलिंग था उसके नाक पे एक छोटी सी मक्खी आके बैठ जाती है जिस वजह से इसे छींक आती है और जो मटेरियल इसके नाक से निकलता है वो किसी बुलेट की तरह सीधा जाकर इस मास्टर के फोरहेड पे लगता है और इस ठरकी मास्टर का काम यहीं पे तमाम हो जाता है, जो देख के सभी शॉक थे। कि तभी किंग यान सामने आकर कहता है कि मेरे सामने इतनी इज्जत के साथ पेश आने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग अपने मास्टर को उठाते हैं लेकिन इसका मास्टर तो कब का दुनिया छोड़ चुका था, जो देख के ये लोग पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। तभी एक बंदा अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे
फंसी हुई तियान युआन एकेडमी के टीचर को मारने की, तुम लोग तो एक असैसिन हो। जिस पे किंग यान अपने किलिन की सर को सहलाते हुए कहता है कि अरे रे माफ करना, लेकिन मेरा ये जो किलिन है ना, इसने गलती से छींक मारी थी और उसके सिंगल अटैक से ही ये जो तुम्हारा मास्टर था ना, जो कि 1 नंबर का ट्रैश है, इत्तेफाक से ये उसकी चपेट में आ गया। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस जैसे ट्रैश की इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे वो दूसरा बंदा कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें जरूर लिन फैमिली के लोगों ने ही भेजा होगा ताकि तुम इन दोनों चोरों को यहाँ से छुड़ा सको, है ना। जो सुन के किंग यान कहता है कि मामला तो यहाँ पे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, पर तभी ये लोग कहने लगते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है और किसने नहीं। तुमने हमारे मास्टर को मारा है और जिसका बदला तो हम तुमसे लेके रहेंगे। कि तभी यहाँ पर उसका जो दूसरा साथी था वो कहने लगता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास जो स्प्लिट बीस्ट है ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट तो लग नहीं रहा, और ना ही हम यहाँ से भाग सकते हैं क्योंकि ये हमें जान से मार देगा। तो बेहतर यही होगा कि हम उस स्प्लिट बीस्ट फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं ताकि ये कुछ देर के लिए उसमें ट्रैप हो जाए और फिर हम इसके बीस्ट को चुरा लेंगे। यहाँ पे ये सुनते साथ ही किलिन के कान खड़े हो जाते हैं और किंग यान कहने लगता है कि दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये जो प्लानिंग है ये कुछ ज्यादा ही लाउड है। यहाँ पे किलिन कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। ये कहते साथ ही वो अपना मुंह जोर से फाड़ता है, जिसे देखते साथ ही ये लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। जिसपे किंग यान कहता है कि ऐसा लगता है कि जो तियानियान एकेडमी है ये बस भारी तादाद में डरपोक लोगों को ही प्रोड्यूस कर रही है। जो सुनकर किलिंग इन पे हंसने लगता है और यहाँ ये लोग कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा कहने की, तुम्हें पता नहीं हम लोग स्टार रियलम के 9 स्टेज पे हैं और तुम इतना क्यों उछल रहे हो, तुम्हें तो देखकर भी नहीं लग रहा कि तुम मून रियलम में पहुंचे होगे और हमारे पास हमारा फॉर्मेशन है जिसे कि कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये कहते साथ ही वो लोग किंग यान पे टूट पड़ते हैं और किंग यान अज़ोर फ्लेम का यूज करते हुए कहता है कि चलो अब इसकी पावर को टेस्ट किया जाए। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करता है और अपने 9 फोल्ड पाम टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पे किलिन जो कि एक जगह पे बैठ के आराम से इस फाइट को एंजॉय करता है। और हम देखते हैं कि सिंगल पाम अटैक से ही ये लोग निपट नहीं पाते, जो देख के बाकी के 2 लोग कहते हैं कि इसने तो अभी से स्पिरिचुअल पाम टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो अज़ोर फ्लेम कार्मिक फायर भी है। अब यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारी एक्चुअल कल्टीवेशन लेवल क्या है, जिस पे किंग यान हंसते हुए कहता है कि इत्तेफाक से मेरी जो लेवल है वो भी स्टार रियलम के 9th स्टेज के है। अब यहाँ पे किंग यान के इन पाम अटैक से निपटने में इन लोगों को बहुत मुश्किल आ रही थी। फिर किंग यान सिंगल स्ट्राइक से ही इन सभी को वहाँ पे ढेर कर देता है कि तभी यहाँ पर एक बंदा आकर किलिन को पकड़ लेता है और उसे तलवार की नोक पे रखते हुए कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तुम्हारा ये जो बीस्ट है इसकी गर्दन में उड़ा के रख दूंगा। ये देख के किंग यान हंसता और कहता है कि ठीक है, कोशिश कर लो, मुझे कोई मसला नहीं। जिस पे ये बंदा कहता है कि देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में इसे मार दूंगा। पर तभी किलिन उसके तलवार को ही दांत से चबा के तोड़ देता है और घुमा के एक जोरदार पंच सीधा इसके पेट में चढ़ता है और कहता है कि बच्चे, मुझसे पंगा लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, पहले अंडे से बाहर तो आ जाओ। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने मुंह से फ्लेम अटैक करता है, जिससे बाकी लोगों को भी ये निपटा के रख देता है और फिर किंग यान के पास जाता है। अब यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर वो जो 2 चोर थे यानी कि 2 कपल, वो किंग यान के पास आकर अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस पे किलिन कहता है कि वैसे तो तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे खड़े रहे, कितने ज्यादा बेवकूफ हो। किंग यान उनसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं कि मैं तुम लोगों की जान बचाऊं, ये तो बस एक्सीडेंटली हुआ और फिलहाल ये लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और किंग यान और वो किलिन दोनों उस केव के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ इस 7 डिवाइन केव के अंदर आते साथ ही किलिन तो खुशी के मारे उछलने लगता है और कहता है कि ये अब तो मजा आएगा, हम तो उस डिवाइन फ्रूट को खाएंगे, सोचो मुझसे तो यार रहा ही नहीं जा रहा। कि तभी किंग यान उसे पकड़ते हुए कहता है कि चुप हो जाओ और तभी वो कहता है कि जरा आसपास सुनो, यहाँ कोई है। तभी ये लोग अपना ध्यान लगाते हैं और हमें उन्हीं 2 कपल्स की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये वही इंसान है जिसने कि 3 दिन पहले ब्रदर बाई हुआ को जान से मार दिया। जिस पे ये बंदा कहता है कि हाँ, ये वही किंग यान है जिसने कि ब्रदर के साथ ऐसा किया और अगर हम इसे जान से मार देते हैं तो सोचो लिन फैमिली हमें कितना ज्यादा रिवॉर्ड देगी। यहाँ पर ये सुन के तो किलिन को बहुत गुस्सा आता है कि यार इनकी हमने जान बचाई और इनकी हरकत देखो। कि तभी यहाँ भी हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम रॉन्ग था वो कहने लगती है कि पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा क्योंकि उसने हमारी जान बचाई और वैसे भी वो तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिस पे वो बंदा कहता है कि रॉन्ग, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें याद है हमारे साथ जिसका सामना हुआ था उसने बताया था कि तियानियान एकेडमी के दूसरा ग्रुप भी यहाँ पे मौजूद है। जिसपे वो लड़की कहती है कि अच्छा तुम्हारा प्लान मैं समझ गई। कि तभी वो बंदा कहता है कि हाँ, पर मुझे दोबारा से तुम्हें मुसीबत में डालना होगा। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनकर किलिन को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमें तो इन्हें सबक सिखाना चाहिए, जरा इन्हें देखो, इनकी जान बचाई लेकिन ये लोग तो हमें ही मारने का प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर किंग यान कहता है कि आखिर लिन फैमिली से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। पर तभी वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस जगह को स्कैन करता है और हम देखते हैं कि उसे आगे जाने का रास्ता मिल
जाता है और वो उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए कहता है कि मैंने जब उस अज़ोर फ्लेम कार्मा फायर को यूज किया तो मेरी मेंटल पावर काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी है और फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी रिकवर हो पाए, जिसके बाद मैं यहाँ पे इनके लिए ऐसा शो क्रिएट करूंगा कि इनकी चाल इन पे ही उल्टी पड़ जाएगी। जो सुन के किलिंग को बहुत मजा आता है, वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसे ही ड्रामे देखना तो पसंद है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर तियानवे एकेडमी के बाकी के ग्रुप का सीन देखते हैं जो कि उसी 7 डिवाइन फेदर्स वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनके साथ लिन फैमिली के वो दोनों लोग भी मौजूद थे और इन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इस ट्री को देखते साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर तभी यहाँ पे इनका मास्टर जिसका नाम वो शो है वो आ जाता है और वो इस ट्री को देखते साथ ही कहने लगता है कि फाइनली हमें वो पर्पल की डिवाइन फ्रूट मिल ही गया और ये हमारी अब तक की बेस्ट हार्वेस्ट होने वाली है, जरा इस पर्पल की को तो देखो। अब यहाँ पर ये सारी बातें जब ये कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि शुक्र है कि हमने इन दोनों को पकड़ लिया, वाकई में इनकी नाक तो काफी तेज है। कि तभी यहाँ पर वो बंदा जो कि रॉन्ग के साथ था वो कहने लगता है कि सीनियर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिसने कि आपके डिसाइपल और बाकी के जो आपके फेलो कल्टिवेटर्स है उन्हें मारा था, उसका नाम किंग येन है। और यहाँ पे ये लोग इन्हें भाव नहीं देते और इन्हें बहुत जोर से किक मार के दूर फेंक देते हैं और कहने लगता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे लिए उस लड़के को मार दिया होता तो शायद मैं तुम्हारा कुछ करता है, लेकिन तुम लोग भी यूजलेस हो। ये कहते साथ ही वो अपने वेपन को निकालता है और इनके पेट के आर पार कर देता है, जिससे ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। कि तभी यहाँ पर ये नजारा देखकर केलिन कहता है कि हाँ ये लोग तो ये डिजर्व करते ही है। कि तभी किंग येन कहता है कि अब आगे आगे देखो होता क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग ये देख के शॉक थे। कि तभी एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए इस डिवाइन फ्रूट को तोड़ के लाता हूँ, पर तभी उसका मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम लोग दूर रहो, ये एक हेवनली ट्रेजर है और तुम्हारे जैसे गंदे लोग इसे छूने के लायक नहीं, मैं खुद अपना काम कर लूंगा। कि तभी यहाँ पर बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और यहाँ पे पर्पल कलर की एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि ये मास्टर बताता है कि ये इस डिवाइन फ्रूट की स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसे कि तुम लोगों को अब्सॉर्ब करना चाहिए। अब सभी लोग इस लालच में सीधा आगे जाके बैठ जाते, पर तभी एक लड़की को याद आता है और वो कहती है कि नहीं मैंने इसके बारे में एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था, ये तो असल में एक स्पिरिट डिवोरिंग फॉर्म है। पर तभी यहाँ उसका मास्टर उसके पीछे एक जोरदार लात मार के उसे आगे कर देता है, जिस वजह से इसकी बात पूरी नहीं हो पाती है, वो पानी में गिर जाती है और उसकी बॉडी से पर्पल कलर की बाहर निकलती है और वो पागलों की तरह बस आगे बढ़ती है। ये देखकर सभी लोग इसे फॉलो करते हैं और इन लोगों को लगता है कि वाकई में हमारे मास्टर ने सच कहा था। लेकिन जैसे ही ये लोग पानी में पैर रखते हैं ये लोग भी कम्प्लीटली पोजेस हो जाते हैं और उस ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे ये नजारा देखकर किंग येन कहता है कि कितना घटिया मास्टर है और वो मास्टर आगे बढ़ते हुए बताता है कि ये जो ट्री है ये रेयरेस्ट पर्पल की को अचीव किए हुए है और साथ ही इसके पास हेवनली डिवोरिंग जो हब है वो भी मौजूद है, जिस वजह से ये और ज्यादा प्रीशियस है। और तुम लोग अब इस फ्रूट के लिए किसी फर्टिलाइजर की तरह काम करोगे और फिर ये तुम्हारे अंदर की सारी नरिशमेंट को डिवोर कर लेगा और बस अब इसे एक किंग ग्रेड लेवल के ट्रेजर की जरूरत है, यानी कि ये पर्पल गोल्ड बीड मेरा सारा काम कर देगा, जिसके बाद तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है ये पूरी तरीके से मिट जाएगी और तुम लोग स्लोली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाओगे। अब ये बंदा आगे बताता है कि इतने सारे लोगों की जो स्पिरिचुअल पावर है उसे कंट्रोल करने के बाद मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है और अपने मैक्स लिमिट तक पहुंच चुका है और अब बस मुझे मेरा काम करना है और तुम सभी लोगों को यहाँ पे सूप की तरह बना देना है, जिसके जरिए से ये जो बची कुची कसर है ये भी पूरी हो जाएगी और ये पेड़ और ज्यादा नरिश हो जाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये टेंटिकल्स बहुत क्रेजी तरीके से मूव करते हैं। कि तभी यहाँ पे वो जो मूशा था वो कहता है कि किंग येन फाइनली तुम यहाँ आ ही गई और हम पीछे से किंग येन को आते हुए देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम्हारे जैसा मास्टर ना ढूंढने से भी बंदे को ना मिले, क्या आउटस्टैंडिंग प्लान बनाया तुमने। अब ये सुनकर किंग येन के सामने वो बंदा कहता है कि अगर तुमने मेरा प्लान सुन लिया है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं ये चीज किस वजह से कर रहा हूँ और दूसरी बात अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने का सोच रहे हो तो मैं पहले बता दूं मैं एक मून रियलम का वॉरियर हूँ, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। और हाँ लिन वेई से अगर तुम फाइट करने का सोच रहे हो तो मैं इससे पहले ही तुम्हारी जान ले लूंगा। अब यहाँ पर इसे पता नहीं कि लिन वेई का क्या हुआ है। ये बात सुनकर किलिन कहने लगता है कि जरा देखो तो मास्टर मुझे ऑर्डर दो, मैं इसकी जुबान को ही इस काट के अलग करके रख देता हूँ। अब ये देख कर वो बंदा कहता है कि जैसा मास्टर वैसा ही डिसाइपल, तुम दोनों साथ में मरोगे। अब ये सुनते साथ ही किलिन कहता है कि फिलहाल तो तुम्हारे डिसाइपल्स मरे हुए हैं, बस तुम्हारी कमी है। ये सुनकर इस बंदे को गुस्सा आता है, पर तभी वो कहने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूं। ये जो तुम देख रहे हो ना ये 7 डिवाइन फ्रूट, इस फल का जो फूल होता है इसे खिलने में ही 300 साल लगते हैं और फिर फूल से फल बनने में 300 साल और फिर 300 साल पर्पल की को इसके अंदर अचीव करने में लगते हैं और इतने सालों में ये बस लोगों को डिवोर करती है और इनके पावर से खुद को नरिश करती है। यहाँ पे इसकी बकवास सुनकर इन लोगों को तो नींद आने लगती है, पर ये बंदा बोल ही जा रहा था और फिर एंड में कहता है कि मैं इसे डिवोर करके अपने मून रियलम के
एक स्टेज को और ज्यादा आगे ले जा सकता हूँ, वो भी सेकंड्स में। और अगर मैं बाकी के फ्रूट्स को भी यहाँ पे कंज्यूम कर लूँ तो मैं मून रियलम के बिल्कुल पीक पे पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद पता नहीं मैं खुद ही नहीं जानता कि आखिर मैं क्या करूंगा। यहाँ पर इसकी बातें सुनकर किंग यान कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुन के मू शाओ कहता है कि तुम्हें क्या पता कैसा लगता है जब कोई दूसरे एकेडमी का, जो कि ग्रेटर एकेडमी है, वहाँ के जो टीचर्स है वो हमें किसी ट्रैश की तरह ट्रीट करते हैं। इवन की मेरी तियान युआन एकेडमी में ही लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं, लेकिन एक बार मैं अपनी पीक लेवल को अचीव कर लूं फिर मैं इन सभी को बताऊंगा। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसता है, इतनी जोर से कि इसका मू शाओ का गला बैठ जाता है। पर इस मौके का फायदा उठाकर किंग सीधा उस फ्रूट की तरफ निकल जाता है। इसके बाद किंग यान कहने लगता है कि जिस फ्रूट को तुम हार्वेस्ट करने वाले हो ये पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं है, और अगर तुम्हें इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करना है तो तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन करना होगा, वरना तुम इसमें पूरी तरीके से हार जाओगे और जान भी तुम्हारी चली जाएगी। जो सुन के मू शाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं डिफरेंट हूँ। ये कहता साथ ही वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है, जो देखकर किंग यान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर यहाँ पे इस फ्रूट को कौन डिवोर करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।